हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 12 के अंदर चैप्टर 4 की। राइट, इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोगों ने स्पेशली मैग्नेटिक फोर्स के बारे में बात किया है। इस चैप्टर 4 के अंदर मैग्नेटिक फोर्स के रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट हैं वो सभी कंसेप्ट हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। राइट, अब तक हम लोगों ने यह देखा कि अगर करंट कोई भी वायर के अंदर अगर हम करंट पास करते हैं तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। लेकिन अब इसी करंट कैरिंग कंडक्टर को, मतलब कि जो कंडक्टर है उसके अंदर करंट पास हो रहा है, उसको अगर हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो ऑब्वियस बात है कि जो हमारा कंडक्टर है उसके अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा और जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है वो उसको कट करेगा, मतलब कि उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई करेगा। राइट, तो उस मैग्नेटिक फोर्स की हम लोग बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम टोटल डिफरेंट 5 केसेस के ऊपर बात करेंगे। उसमें सबसे फर्स्ट केस है, अगर करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम रखेंगे तो उस पर कितना मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। सेकंड बात हम करेंगे, दो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर दो करंट कैरिंग कंडक्टर को पैरेलल रखेंगे तो उन दोनों के बीच में कितना मैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस होगा। राइट, थर्ड हम बात करेंगे स्लोप के ऊपर, अगर करंट कैरिंग कंडक्टर को रखा जाए एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो उस पर कितना फोर्स लगेगा। फोर्थ हम बात करेंगे, जो हमारा चार्ज है वो वी वेलोसिटी के साथ मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करेगा तो उसके ऊपर कितना लोरेंट्ज फोर्स अप्लाई होगा। और हम फिफ्थ टॉपिक के अंदर बात करेंगे, अगर करंट कैरिंग लूप को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाए तो उस पर कितना टॉर्क अप्लाई होगा। राइट, सो कीप वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे केस नंबर 1 की। राइट, कि अगर हम लोग करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो उसके ऊपर कितना मैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि एन और एस की मदद से हम लोगों ने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस किया हुआ है। और यहाँ पे हम अगर करंट कैरिंग कंडक्टर को रखेंगे तो उसके अंदर कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। राइट, यहाँ पे एल है उसकी लेंथ होगी और बी है वो इसका जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होगा उसके अंदर हम रखेंगे इस कंडक्टर को। राइट, तो उसके ऊपर कितना मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होगा। तो उस मैग्नेटिक फोर्स को आप लोग को फाइंड कर सकते हैं इस इक्वेशन की मदद से। आप लोगों को पता होगा F इज इक्वल टू आई इंटू डी एल क्रॉस बी। राइट, अब आप लोगों को पता है ये जो वेक्टर प्रोडक्ट है उसको आप रिमूव करोगे तो आप लोगों को इक्वेशन मिलेगा आइडियल इंटू बी, राइट, साइन थीटा। और हम लोग इस इक्वेशन को शॉर्टकट में याद रखेंगे बिल साइन थीटा। क्या याद रखेंगे हम लोग? बिल साइन थीटा। राइट, और इस थीटा की आप लोग अलग अलग वैल्यू पुट करके और भी कोई किसी को सोल्व कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे आप 0 अप्लाई करोगे तो एफ मिलेगा 0, यहाँ पे आप 90 अप्लाई करोगे तो आपको एफ मिलेगा मैक्सिमम, मतलब कि बिल, और यहाँ पे आप 180 अप्लाई करोगे तो फिर से आपको एफ मिलेगा 0। ऐसे आप अलग अलग एंगल्स को यहाँ पे पुट करके फोर्स फाइंड कर सकते हो। अब हम लोग बात करेंगे फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल की, यहाँ पे अप्लाई करके। यहाँ पे आप क्लियर देख सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड राइट साइड पे दिया हुआ है, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे एक्स एक्सिस पे दिया हुआ है। राइट, हम लोग इस कंडक्टर को जेड एक्सिस पे गेस करेंगे। सो ये हुआ है हमारी जेड एक्सिस, तो हमको मैग्नेटिक फोर्स मिलेगा यहाँ पे वाई एक्सिस पे, जो हम लोग अब यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। राइट, वाई एक्सिस की डायरेक्शन में। राइट, अब इस इक्वेशन को हम लोग अलग केस के अंदर भी सोल्व कर सकते हैं। जैसे कि हम लोगों ने एक शॉर्टकट दी थी जी आर वाली। राइट, ये करंट डेंसिटी J इज इक्वल टू जी आर, राइट, आई बाय ए, और इज इक्वल टू हम लोगों ने इक्वेशन देखा था करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के अंदर एन ई इंटू वी डी। और यहाँ पे आप लोग आई को सब्जेक्ट बनाएंगे तो आपको मिलेगा एन इंटू वी ई इंटू वी डी। और इस इक्वेशन में आप लोग यहाँ पे आई की वैल्यू पुट करके इन दोनों का रिलेशन फाइंड कर सकते हो। राइट, तो इन दोनों इक्वेशन की मदद से आप लोग कोई भी एमसीक्यू इसके रिलेटेड सोल्व कर पाओगे, इसलिए मैंने आपको लोगों को इसके रिलेटेड दूसरी भी हिंट दे दी। राइट, अब हम सेकंड केस की बात करें। राइट, अब हम सेकंड केस की बात करें तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि दो पैरेलल करंट कैरिंग इनफाइनाइट कंडक्टर्स दिए हुए हैं, उससे अंदर करंट पास होगा तो दोनों एक दूसरे के आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे और उन दोनों के बीच में मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होगा। राइट, तो सबसे पहले आपको बेसिक बात पता होनी चाहिए कि अगर ध्यान रखना खास सेम डायरेक्शन में करंट पास होगा, दोनों के अंदर सेम डायरेक्शन में करंट पास होगा तो यहाँ पे दोनों के बीच में एट्रैक्शन होगा। उल्टा मत समझ लेना, यहाँ पे एट्रैक्शन होगा। और अगर दोनों के अंदर ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट पास हो रहा है, राइट, तो इन लोगों के बीच में रिपल्जन होगा। राइट, तो ये भी पॉइंट आपको खास ध्यान रखना है, इसमें से भी एमसीक्यू बन सकता है। राइट, अब हम फिर से हमारे टॉपिक के ऊपर आ जाए तो यहाँ से हम अगर चलो स्टार्ट करें इन दोनों के बीच का इक्वेशन की, तो चलो अगर फर्स्ट वायर के अंदर करंट पास होगा तो उसकी मदद से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसका इक्वेशन हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी दिखा हुआ है। राइट, म्यू नॉट इंटू I1, क्योंकि यहाँ पे हम I1 गैस कर रहे हैं। राइट, फर्स्ट वायर में,
अपॉन आपको मिलेगा 2πy, जो हमारा दोनों के बीच का डिस्टेंस है। अब इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, राइट, ये जो हमारा दूसरा वायर है जिसके अंदर I2 करंट पास होने की वजह से उस पर जो मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होगा उसको हम बोलेंगे F2, जिसका इक्वेशन हम लोगों ने यहाँ पे ऑलरेडी देख लिया है, राइट। उसकी शॉर्टकट को हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे और हम लोग इसका प्रूव करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग I2 लिखेंगे क्योंकि हम लोग सेकंड के ऊपर जो फोर्स है उसको फाइंड कर ले वाले, राइट। I2 इंटू एल इन मल्टीप्लाई बाय जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो किसका होगा, राइट, फर्स्ट वायर का होगा। अब हम V1 की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो आपको मिलेगा I2 इंटू एल, राइट, I2 इंटू एल इन मल्टीप्लाई बाय B1 की वैल्यू आप पुट करोगे म्यू नॉट इंटू I1 अपॉन 2πy, राइट। तो हमको यहाँ पे फाइनल इक्वेशन मिलेगा F इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू I2 अपॉन, राइट, 2πy इंटू एल। और भी आपको एक चीज खास ध्यान रखनी है, ऑलमोस्ट नीट के अंदर आप लोगों को ये पूछेंगे F बाय एल पूछेंगे, राइट। तो उसको हम बोलेंगे फोर्स और फोर्स पर यूनिट लेंथ, राइट। एल को आप नीचे ले लोगे तो आपको फाइनल इक्वेशन मिलेगा म्यू नॉट इंटू I2 अपॉन 2πy। तो इस इक्वेशन में से भी नीट के अंदर ऑलरेडी इक्वेशन पूछे हुए हैं। अब थर्ड केस है वो सबसे मोस्ट टाइप की केस है, यहाँ पे खास ध्यान रखना। अगर स्लोप दिया होगा, राइट, और यहाँ पे एक करंट कैरिंग कंडक्टर दिया हुआ है, उसको हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो उसके अंदर क्या होगा, राइट। तो खास ध्यान रखना, इस करंट कंडक्टिंग जो हमारा वायर है उसके अंदर यहाँ पे नीचे mg फोर्स लगेगा, ये थीटा होगा तो यहाँ पे भी थीटा होगा, जो हम 11th में पढ़ चुके हैं। अब इसका कंपोनेंट यहाँ पे मिलेगा जो mg, राइट, कोस थीटा, और ये कंपोनेंट होगा mg साइन थीटा। अब हम लोगों ने जैसे बात की कि इस कंडक्टर को हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो इसके ऊपर मैग्नेटिक, राइट, फोर्स प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस होगा, जो यहाँ पे आपको मिलेगा हॉरिजॉन्टल, राइट, F, और F की वैल्यू कितनी होगी, बिल। तो यहाँ पे जो थीटा एंगल है तो ये एंगल बनेगा 90 माइनस थीटा, और फिर से ये एंगल होगा थीटा। तो यहाँ पे आपको मिलेगा F कोस थीटा, और F की वैल्यू हम पुट करेंगे तो यहाँ पे हमको मिलेगा बिल, राइट, बिल कोस थीटा। और जब ये mg साइन थीटा जो इस वायर को नीचे ले जाएगा और बिल कोस थीटा जो इस वायर को ऊपर लेने की ट्राई करेगा, ये दोनों सेम हो जाएंगे, राइट। तब हमारा जो वायर है वो स्टेशनरी हो जाएगा। उस केस की हम बात करेंगे जो सबसे मोस्ट टाइम की है, राइट, mg साइन थीटा इज इक्वल टू बिल कोस थीटा। अगर आप लोगों को ये थियरी में कोई कंफ्यूजन है और आपका बेसिक पता नहीं है, राइट, तो आप लोग डायरेक्टली इक्वेशन याद रख सकते हो, ये सबसे मोस्ट टाइम की इक्वेशन है, राइट। और हम लोग आगे बढ़े तो साइन थीटा अपॉन कोस को नीचे ले लेंगे तो यहाँ पे मिलेगा आपको टेन थीटा, राइट, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, और आपको मिलेगा बिल, राइट, और mg को नीचे जाने देना है, बिल बाय mg। तो ये इक्वेशन भी आपको काम आएगा। आप लोगों को कोई भी एक इक्वेशन को याद रखना है और ज्यादातर आप लोग यही इक्वेशन याद रखना है, mg साइन थीटा इज इक्वल टू बिल कोस थीटा, राइट, mg साइन थीटा इज इक्वल टू बिल कोस थीटा। अब हम लोग फोर्थ केस की बात करेंगे। तो यहाँ पे जब कोई चार्ज को, राइट, आप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर v वेलोसिटी के साथ एंटर करोगे तो उसके ऊपर लॉरेंस फोर्स अप्लाई होगा। तो यहाँ पे भी हम लोग दो केस की बात करने वाले हैं। अगर चार्ज सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, राइट, एंटर हो रहा है तो उसके ऊपर जो फोर्स लगेगा लॉरेंस फोर्स, उसका इक्वेशन होगा Q, राइट, इंटू VD क्रॉस B, राइट। यहाँ पे हम क्रॉस प्रोडक्ट को दूर करेंगे तो आपको मिलेगा QVB साइन थीटा। अब खास ध्यान रखना, अगर हमारा चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के अंदर एंटर हो रहा है तो आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स का इक्वेशन एक्स्ट्रा अप्लाई करना है, जो होगा Q इंटू E, जो हम चैप्टर 1 के अंदर स्टडी कर रहे हैं, राइट। और प्लस आप लोग करोगे Q इंटू VD क्रॉस B, राइट। और यहाँ पे हम लोग Q को कॉमन रखेंगे तो आपको मिलेगा Q इन ब्रैकेट E प्लस, राइट, VD क्रॉस B। इसके अंदर भी हम लोग दो केस स्टडी करने वाले हैं। अगर जो हमारा V, E और B सब सेम डायरेक्शन में होंगे, मतलब कि पैरेलल होंगे, तो ऑब्वियस बात है यहाँ पे आपको एंगल कितना मिलेगा, थीटा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप लोग जब QVB इंटू साइन 0 अप्लाई करोगे तो आपको 0 मिलेगा। सबसे मोस्ट टाइम PMCQ है, तो आप लोगों को पूछ सकते हैं कि जब V, E और B मतलब कि वेलोसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड तीनों पैरेलल मतलब कि सेम डायरेक्शन में होंगे तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा, तो उसका आंसर आएगा 0, और उस पर सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई होगा, जिसका इक्वेशन आप लोगों को पहले से पता है, F इज इक्वल टू QE, राइट। सेकंड केस की हम बात करें तो यहाँ पे FE, अगर FE इज इक्वल टू FM दिया हुआ है, राइट, तो आप लोगों को यहाँ पे लिखना है
एफ ई इज इक्वल मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स होगा क्यू इंटू ई, और मैग्नेटिक फोर्स होगा हमने बात की जो लोरेंस फोर्स वाला, राइट, क्यू वी बी। अब क्यू क्यू आप कट करोगे तो आपको मिलेगा ई इज इक्वल टू वी इंटू बी, और आप यहाँ पे बनेगा हमारा ईएम वेव्स का सबसे मोस्ट टाइप इक्वेशन ई बाई बी, राइट, ई बाई बी इज इक्वल टू वी, जिसको हम लोग ईएम वेव्स के अंदर बोल रहे थे सी, जो हमारी क्या थी, लाइट की वेलोसिटी, राइट, और यहाँ पे जो वी है वो क्या है, चार्ज की वेलोसिटी है। तो ये हमारा दूसरा एमसीक्यू हो गया। तो सिर्फ आप ये 5 मिनट का वीडियो सोल्व करोगे तो भी आप लोगों को कई सारे एमसीक्यू तो थियरी के अंदर सीखने मिल जाएंगे, और इसके रिलेटेड आप एमसीक्यू और अदर मैथमेटिकल सोल्व करोगे वो बात राइट अलग है। और लास्ट केस की हम लोग बात करें, फिफ्थ केस की, राइट, कि जब हम करंट कैरिंग लूप को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो उस पर एक टॉर्क अप्लाई हुआ, टॉर्क जिसको हम एंगुलर फोर्स भी बोलते हैं, राइट, उसकी मैं आपको शॉर्ट कर दे रहा हूं। यहाँ पे टॉर्क अप्लाई हुआ जिसका इक्वेशन होगा एम क्रॉस बी, राइट, एम क्रॉस बी, जहां पे एम होगा हमारा मैग्नेटिक मोमेंट एंड बी होगा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, राइट। और हम क्रॉस प्रोडक्ट को रिमूव करेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा एम बी साइन थीटा। अब मैंने आपको एक शॉर्टकट दी थी, अगर नहीं पता तो आप फिर से देख सकते हो, मी आवारी, राइट, एम इज इक्वल टू मी आ मीन्स एम इज इक्वल टू आई ए। अगर यहाँ पे एन टर्न्स हो गए तो आप लोगों को दूसरी शॉर्टकट मिल जाएगी, एम इज इक्वल टू मनिया मीन्स एम इज इक्वल टू एन आई ए। तो ये इक्वेशन आपको यहाँ पे अप्लाई करना है, तो आपको मिलेगा एन आई ए इंटू बी साइन थीटा। यहाँ पे फिर से मैं आपको एक शॉर्टकट दूंगा, अगर आपको आप इसको रीअरेंज करेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा बी आई एन ए, राइट, साइन थीटा, जिसको हम बोलेंगे बिना साइन थीटा, राइट, बिना साइन थीटा। और याद रखना इक्वेशन की मदद से आप लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर गैल्वेनोमीटर सोल्व करोगे, तो गैल्वेनोमीटर के अंदर आप लोगों को करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी सोल्व करने के लिए आप लोगों को कंपलसरी ये बिना साइन थीटा वाला इक्वेशन आना चाहिए, राइट। सो आप लोगों ने देखा हम लोगों ने यहाँ पे 5 केसेस अलग अलग सोल्व किए, राइट। थैंक यू।